अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम हुवावे मेट 10 का एफआरपी अनलॉक करने का तरीका सीखेंगे टेस्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये हुवावे मेट 10 मॉडल नंबर RNE-L21 एंड्रॉयड 8 के ऊपर है, हाई सिलिकॉन क्रेन सीपीयू के साथ। तो इस वक्त देखें फ़ोन को ऑन कर दिया गया है और इसको अगर आगे हम मूव करते हैं तो ये यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह करने के बाद आपसे गूगल अकाउंट डिमांड करेगा, ठीक है। और ये देखें, ये वार्निंग आ गई है कि फैक्ट्री रीसेट इसको किया गया है। तो अब इसको अगर हम वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आगे मूव करने की कोशिश करें तो फिर ये आपको जीमेल अकाउंट डिमांड करेगा। ये मैं थोड़ा सा आपको चेक करवा दे रहा हूँ, ठीक है। वाईफाई के साथ हमने इसको कनेक्ट किया। देखें, प्रीवियस जीमेल अकाउंट नहीं मालूम, बैक करेंगे तो गूगल सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है। और इससे शायद आपको ऐसा लगे कि गूगल अकाउंट अनलॉक हो चुका है, ये बाईपास है, न्यू सेटिंग्स, बिल्कुल वैसी जैसे सैमसंग में, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अब हुवावे आईडी मांग रहा है, नो आइडिया, और इसके बाद फ़ोन आपका वापस पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें जी, इसका गूगल अकाउंट कैसे हटाना है। इसके लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, एक्वा डोंगल से भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसके टेस्ट पॉइंट समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये फ़ोन टेस्ट पॉइंट वाला है। ये मैंने गूगल पे टेस्ट पॉइंट लिखा है, तो ये इसकी पिक्चर आ गई है। और ये देखें, ये जो डॉट्स बने हुए हैं, लेफ़्ट साइड से 3rd नंबर वाले डॉट को आपने ट्वीज़र से ग्राउंड के साथ मिलाना है, ठीक है। इसको ग्राउंड के साथ मिलाकर आप डाटा केबल जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये कॉम 1.0 पोर्ट पर डिवाइस मैनेजर पे शो करेगा, और इसके बाद हम इसको फिर 1 क्लिक के ऊपर इसका एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं। तो इस वक्त फ़ोन को मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। बैक मैंने इसकी पहले से ओपन कर दी है, ठीक है। कोई इसको खोलना मुश्किल काम नहीं है, नीचे से 2 नट खुलते हैं, उसके बाद आप इसका बैक आराम से उतार सकते हैं, ठीक है, ओपनर वगैरह की मदद से। तो इसको पहले तो हम स्विच ऑफ करवाते हैं, क्योंकि बैक उतरी हुई है तो स्विच ऑफ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलें जी, इसको हम पावर ऑफ करते हैं और इसकी बैक पे देख लें टेस्ट पॉइंट जो आपको पिक्चर में दिखाई है। अकॉर्डिंग टू पिक्चर ये देखें, ये नीचे जो है पॉइंट्स बने हुए हैं, इनमें से जो 3rd नंबर वाला पॉइंट है इसको आप ट्वीज़र के साथ ग्राउंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद डाटा केबल लगाएंगे सिस्टम के साथ। बैटरी बेशक कनेक्ट रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये याद रखिएगा फ़ोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। तो अब देखिए, मैं इसको टेस्ट पॉइंट के ज़रिए कनेक्ट करने लगा हूँ। ये डाटा केबल मैं मोबाइल के साथ पहले लगा देता हूँ और दूसरे हाथ से मैं डाटा केबल को प्रिपेयर रखूँगा यूएसबी पोर्ट की तरफ। और जैसे ही हम दोनों पॉइंट शॉर्ट करेंगे तो फ़ौरन हमने डाटा केबल लगाना है। साथ ही आप डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर लें, ठीक है। डिवाइस मैनेजर पे देखें, जब आप टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके, यानी वो जो 3rd नंबर वाला डॉट है उसको ग्राउंड के साथ ट्वीज़र से जोड़ेंगे और डाटा केबल लगाएंगे, तो इसके बाद ये आपको डिवाइस मैनेजर पे कॉम 1.0 शो करेगा, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने टेस्ट पॉइंट 3rd नंबर पॉइंट को ट्वीज़र के साथ ग्राउंड किया हुआ है, यानी सिल्वर बाउंड्री के साथ जोड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से मैं डाटा केबल यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करूँगा अपने लैपटॉप के। तो देखते हैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी आती है या नहीं। मोबाइल याद रखिएगा लाजमी स्विच ऑफ होना चाहिए, और हुवावे के हाई सिलिकॉन के ड्राइवर भी आपके सिस्टम में लाजमी इंस्टॉल्ड होने चाहिए। ये देखें, ये पोर्ट्स पे यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है कि हुवावे यूएसबी कॉम 1.0, यानी ये हमारा फ़ोन टेस्ट पॉइंट के ऊपर इस वक्त कनेक्ट हो चुका है। अब हम इस काम को ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट डिवाइस से कर सकते हैं, डिवाइस के बगैर इम्पॉसिबल है। यानी इसकी बाईपास की वीडियोस लगी हैं, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो अब ये फ़ोन नहीं हो सके, क्योंकि ये लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पे अपडेट हो चुका है। पुरानी सिक्योरिटी पैच पे बाईपास हो जाता था, नए पे फ़िलहाल नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास तरीका है। तो ये मैंने EFT डोंगल जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है, और अब हम इसको देखें, सॉरी EFT कह रहा हूँ, एक्वा डोंगल के ज़रिए हम ये काम कर रहे हैं सबसे पहले। बाकी दोनों डिवाइस से कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो एक्वा डोंगल मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मोबाइल को एक ही बस हमने क्लिक करना है सिर्फ, लेकिन वो कमांड देने से पहले आपको थोड़ा सा इसमें जो क्रेन CPU लगा हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। रॉन्ग CPU सेलेक्ट करेंगे तो ये फ़ोन रिस्पांस नहीं करेगा। तो इसके लिए देखें, एक्वा डोंगल में आप हुवावे टैब में आएंगे, और यहाँ से आपने जो है, पहले मैं आपको इसका प्रोसेसर चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, पहले मैंने टेस्ट पॉइंट लिखा था, अब अगर हम हुवावे RNE-L21 इसकी स्पेक लिखते हैं तो GSM अरीना पे इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, और चिपसेट जो इस पर लगा हुआ है प्रोसेसर, उसका नंबर भी बता देगा। ये मेट 10 लाइट है ये,
और यहाँ पर ये देखें, ये इसकी डिटेल्स आ रही हैं। 2017 का ये फ़ोन है, एंड्रॉयड 7 पे लॉन्च हुआ था, 8 तक अपडेट हो जाएगा। और इसमें देखें तो ये आपका एंड्रॉयड 7 और ये मेन चीज़ जो दूसरी लाइन है क्रिन 659, ठीक है। ये क्रिन 659 ये प्रोसेसर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से आके, उसके बाद फिर ऑपरेशन आगे हो सकता है। तो ये देखें यहाँ से हम जो है कॉम 1.0 मोड पे रखना है और इसके बाद यहाँ से आप प्रोसेसर हुआवे हाई सिलिकॉन क्रिन 659, ये देखें ये प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे और फ़ोन हमारा कॉम पोर्ट पे सिलेक्टेड है। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल वगैरह बेशक छोड़ दें और लाजमी कॉम पोर्ट और यहाँ से रिमूव FRP ये टिक रहना चाहिए और डू जॉब बटन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका फ़ोन खुद ब खुद गूगल अकाउंट अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम करना था। इन सारों के पीछे जो ये देख लें, ये सारी डिटेक्शन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, नीचे एक प्रोग्रेस बार चलेगी, ठीक है। इसके बाद ये आपको फ़ोन की कंप्लीट डिटेल्स भी बता देगा, कौन सा एंड्रॉयड है और कौन सा मॉडल है, इसका IMEI नंबर, और गूगल अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए ये प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो गई नीचे, और इसके बाद देखें नेक्स्ट इस फ़ोन की ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई हैं और ये इसका FRP अनलॉक हो चुका है, ठीक है। ये आसान सा तरीक़ाकार था, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। लेकिन आप बाईपासिंग के पीछे अगर पड़ते तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, काफ़ी टाइम लगता है, एंड पे शायद फेलियर ही आता। और इसमें हम फुली कॉन्फिडेंट हैं कि 1 क्लिक के ऊपर ये काम हो जाएगा। जस्ट सेटिंग्स को समझना पड़ता है, चिपसेट को समझना पड़ता है। तो अब जो है हम मोबाइल को ऑन करते हैं और देखते हैं, ये देखें ये ऑटोमेटिकली रीबूट हो चुका है और केबल हम हटा देते हैं। अब इसने क्योंकि ऑन होने में टाइम लगाना है, तो इतनी देर में हमारे वो स्टूडेंट्स जिनके पास EFT डोंगल है उनको मैं समझा देता हूँ कि वो EFT डोंगल से ये काम कैसे करेंगे, और जिनके पास UMT Pro है वो कैसे करेंगे। लेकिन UMT Pro जिनके पास है उनके पास हुआवे HST की एक्टिवेशन यानी eMMC की एक्टिवेशन अगर उनकी डिवाइस पे हुई है तब वो कर सकेंगे, अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी उनकी डिवाइस पे, ठीक है। eMMC की एक्टिवेशन के साथ ही ये एप्लीकेशन चलती है। अगर वो एक्टिवेशन नहीं है, ज़्यादातर के पास ये एक्टिवेशन नहीं होती। खैर मेरी डोंगल में ये HST की एक्टिवेशन मौजूद है। अब देखें यही ऑपरेशन अगर EFT से करना पड़ जाए, मैं इस वक्त एक्वा डोंगल अपने सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से EFT के ज़रिए आपको दिखा देता हूँ कैसे ये ऑपरेशन, जिनके पास EFT है वो कैसे ऑपरेट करेंगे। EFT का सेटअप आप रन करेंगे, ठीक है। रन होने के बाद इसमें उसी तरीके से आपने मॉडल सेलेक्ट करना है और FRP टैब पे जाके ये सारा काम होगा। कैसे होगा ये देख लें, ठीक है। फ़ोन क्योंकि अभी ऑन होने में टाइम लगाएगा, तो जब तक वो ऑन होता है इतनी देर में आप इन चीज़ों को समझ लें। जिनके पास EFT डिवाइस है वो EFT की एप्लीकेशन रन करने के बाद हुआवे टैब पे आ जाएंगे। हुआवे टैब पे आने के बाद FRP टैब पे आना है, FRP मेन्यू पे, और यहाँ से आपने ऑप्शन चूज़ करना है नीचे से 3rd नंबर वाला, ये कॉम 1.0, ठीक है। और इसके बाद आप अपना रिक्वायर मॉडल नंबर टाइप करेंगे। तो ये जो मॉडल है ये है RNE-L21, ठीक है। इतना भी आप लिखेंगे, नीचे वो फ़िल्टर होकर ख़ुद ब खुद आ जाएगा लिस्ट में से। आप अपना रिक्वायर मॉडल चूज़ कर लें। इसके बाद जस्ट आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, तो EFT डोंगल भी ये काम कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखें जिनके पास UMT Pro है और अगर उनके पास eMMC की एक्टिवेशन है डिवाइस में, तो वो किस तरीके से ये काम करेंगे। अब मैं EFT Pro को सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके UMT Pro डोंगल कनेक्ट करने लगा हूँ और इसकी ये जो HST एप्लीकेशन है हुआवे HST, ठीक है, इसकी 2 अपडेट्स आ चुकी हैं। ये हम रन करेंगे और इसके ज़रिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से सेलेक्ट करना है। सबसे मेन चीज़ एक्वा में और UMT में प्रोसेसर का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये देखें, आपने आकर सबसे पहले अपना प्रोसेसर सेलेक्ट करें 659, ये प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे और ऊपर से आपका इंटरफेस जो कनेक्टिंग इंटरफेस वो कॉम 1.0 होना चाहिए। वो ऑलरेडी हमारा सेट है, ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप रिपेयर टैब पे आकर ये जो रिमूव FRP है इसको सेलेक्ट करके जस्ट एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे तो UMT Pro डोंगल भी ये काम कर सकती है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, जिनके पास eMMC की एक्टिवेशन होगी UMT में वो ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो फिर आप ये काम एक्वा से करेंगे या EFT से करेंगे, और जिनके पास एक्टिवेशन है वो इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी भी मैं वीडियो पहले पी स्मार्ट की लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आप जिनके पास ये एप्लीकेशन है तो वो भी इसको ऑपरेट कर लें। तो अब फ़ोन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, वेट करते हैं।
और देखते हैं कि इसका गूगल अकाउंट जो है वो अनलॉक हो गया है कि नहीं। या देखें फ़ोन जो है आगे स्टार्ट स्क्रीन पे आ गया। अब हम इसको जनरल तरीके से सेटअप करके आगे मूव करेंगे और इसका FRP अनलॉक हो चुका है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आसान सा तरीका हुआवे मेट 10 लाइट का FRP अनलॉक करने का 1 क्लिक के ऊपर। होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।